हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मन चंगा तो कटौती में गंगा। प्रेम कथा है। सुंदरता चेहरे का नहीं अपितु दिल का गुण है। यह कहानी एक ऐसे लड़के निखिल की है जिससे डांस का जुनून था। वो डांस के जरिए दुनिया को जीत लेना चाहता था। ये उसका जुनून था, लेकिन दिल में कहीं बैठी एक आरज़ू भी थी जो अक्सर ही उससे उसके प्यार के बारे में कहा करती थी। उसकी इच्छा थी कि उसकी जीवन संगिनी एक गायिका हो। भले वो गायन में स्नातक ना हो, ना ही उसका पेशा गायन हो, लेकिन वो उसके लिए गुनगुना सके, उसके लिए चार शब्द ही हो पर गा सके। वो अक्सर ही भीड़ में उस आवाज़ को तराशता था। न जाने उसके दिल को कौन सी उस आवाज़ का इंतज़ार था जो उसे अपने इतने दिनों में कभी नहीं मिली थी। वो डांस के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, इसलिए शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा था। उसके पिता को उसका डांस बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि निखिल के डांस के कारण वो पिता का बिजनेस में सहयोग नहीं कर पाता था। निखिल डांस में इतना ज़्यादा घुस चुका था कि उसकी ख्याति भी शहर में एक अच्छे डांसर के रूप में होने लगी थी। कॉलेज में अक्सर उसे गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देती थी जो उसके मन को विचलित कर देती थी। शायद यही वो आवाज़ थी जिसे वो ढूंढ रहा था। जब भी वो उस आवाज़ को सुनता, उसका पीछा करता, लेकिन उसे कभी वो लड़की नहीं मिलती जिसकी वो आवाज़ थी। कई दिन बीत गए, उसे बिन देखे ही उस आवाज़ से प्यार होने लगा था। उसने अपने दिल ही दिल में उस आवाज़ के अनुरूप एक तस्वीर बना ली थी और अपने सपनों में उस तस्वीर से मोहब्बत करने लगा। एक दिन उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। उसने भाग कर देखा तो कॉलेज के बगीचे में दो लड़कियां बैठी थी। उसे आज वो लड़की दिख ही गई जिसकी आवाज़ उसके दिलो दिमाग में छाई हुई थी। वो दोनों बहनें थीं जो हमेशा ही साथ रहती थी। उनमें से एक का नाम आशा और दूसरी का नाम निशा था। अच्छा स्वभाव आशा का स्वभाव से शांत थी। अक्सर ही अपनी बहन के पीछे चुप सी खड़ी रहती थी। उसकी मुस्कान बहुत अच्छी थी। वो दिल की जितनी साफ थी, उसके चेहरे पर भी वही निर्मल भाव थे, लेकिन वो दिखने में बहुत साधारण थी। और इसके विपरीत निशा आज के ज़माने के मॉडर्न लड़की थी जो बहुत बिंदास रहती थी, फैशनेबल कपड़े पहनती और घूमती फिरती एक जिंदा दिली खुश मिजाज लड़की थी। जब निखिल ने निशा को देखा तो उसकी आंखें थम गई। उस नशीली आवाज के पीछे ये सुंदर चेहरा देख निखिल सन्न सा रह गया और अपना सब कुछ उस पर लुटा बैठा। हर वक्त वो इस कोशिश में रहता कि कैसे भी निशा से उसकी बात हो। इसके लिए उसने उसे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी। वो घंटों फेसबुक पर निशा से बातें करता, एक दोस्त की तरह उससे अपने दुख सुख शेयर करता और दूसरी तरफ से भी उसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। निखिल की जिंदगी का खालीपन भर गया था। उसे एक साथी की आदत सी होने लगी थी। जब तक वो दिन भर की सारी बातें फेसबुक पर उससे शेयर नहीं करता, उसका दिन पूरा नहीं होता था। कई बार उसके असाइनमेंट पूरे नहीं होते और जब वो ये बात अपनी दोस्त को फेसबुक पर कहता, दूसरे ही दिन उसके नाम से कंप्लीट असाइनमेंट क्लास में जमा हो जाता था। इसके अलावा जब भी निखिल को पैसे की ज़रूरत होती, उसकी फ्रेंड अपनी स्कॉलरशिप के पैसे से उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती। ऐसी कई बातें जो उससे कहते ही उसकी दोस्त पूरा कर देती थी। निखिल को यह एहसास हो गया था कि वो जितना निशा को पसंद करता है, उतना ही निशा उसे यह भी यकीन हो गया था कि निशा जितनी मॉडर्न रहती है, वास्तव में उतनी ही सरल और दिल की भोली है। शायद इसी एक बात में निखिल गलती कर रहा था, क्योंकि फेसबुक पर वो जिससे बातें कर रहा था वो निशा नहीं थी, आशा थी, जिसकी आवाज़ से, व्यवहार से, अपनेपन से निखिल को प्यार था। वो आशा थी, लेकिन निखिल का मन उस बाहरी सुंदरता की तरफ आकर्षित था, जिसका मन उतना सुंदर नहीं जितना उसका था।
जिसका चेहरा उतना सुंदर नहीं था। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। आशा और निखिल दोनों ही एक गलतफहमी के चलते एक दूसरे से बहुत करीब आ गए। निखिल के एहसासों में निशा का चेहरा और आशा की आवाज़, उसका सुंदर मन, उसके विचार दिन प्रतिदिन गहरे होने लगे और इसी तरह उसके डांस का जुनून भी बढ़ता गया, क्योंकि आशा जो कि उसके लिए निशा थी, वो भी निखिल के डांस से बहुत प्यार करती थी। यहाँ तक कि निखिल ने अपनी प्यार की बातें अपने दोस्तों से कह दी थी। सब उसे हमेशा बोलते कि वो बहुत लकी है, क्योंकि उसे निशा जैसी सुंदर और मॉडर्न लड़की में वो सब गुण मिले जिसे वो हमेशा चाहता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो निशा से जाकर अपने दिल की बातें कहेगा, और उसने वही किया। उस दिन वो बहुत अच्छे से रेडी हुआ और हाथों में गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लेकर निशा से मिलने गया। निशा अपने दोस्तों के साथ बैठी थी और वहीं उसके साइड में आशा भी थी। निखिल उन दोनों की तरफ बढ़ता रहा, जिसे देखकर आशा के दिल में अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि वो लोग आज तक रूबरू नहीं हुए थे, पर कहीं न कहीं उसे बहुत खुशी भी हो रही थी। जैसे ही निखिल उन तक पहुंचा और अपने हाथों में गुलाब लेकर घुटनों के बल बैठकर निशा को प्रपोज किया, यह देख आशा स्तब्ध रह गई और उसे सारी बातें समझ आ गई और वो चुपचाप वहां से चली गई। थोड़ी देर तक सब शांत रहा और एकदम ही निशा जोर जोर से हंसने लगी और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर निखिल की बहुत हंसी उड़ाई और कहा कि तुम क्या सोचते हो, मेरे जैसे मॉडर्न लड़की एक नचैया से शादी करेगी? मेरी पसंद तो एक पैसे वाला बिजनेसमैन है। और वो निखिल की बहुत बेइज्जती की। निखिल अपने गुस्से को पीकर वहाँ से निकल गया। तभी उसे आशा मिली। उसने निखिल से माफ़ी मांगी, उसे बताया कि फेसबुक पर वो जिससे बात करता था वो खुद आशा थी। यह सुनकर निखिल और गुस्सा हो जाता है और अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन आशा पर निकाल देता है। इसके बाद निखिल सब छोड़कर वहाँ से चला गया। वो अपनी बेइज्जती भूल नहीं पाया और उसने अपना डांस भी छोड़ दिया। अपने पिता की इच्छानुसार बिजनेस करने लगा। वो दिन रात बस काम करता। उसे बिजनेस में बहुत सफलता मिली, लेकिन हर रोज उसकी आंखों में वो एक दिन घूमता रहता जब उसकी बेइज्जती हुई थी। उसको सभी ऐसो आराम मिला, लेकिन चैन नहीं। उसके चेहरे पे हंसी तभी आती थी जब उसे फेसबुक पर कही आशा की कोई बात याद आती थी। दूसरी तरफ आशा भी उसे बहुत याद करती थी। एक दिन आशा को एक बहुत बड़े डांस कंपटीशन के बारे में पता चला। वो चाहती थी कि उसमें निखिल हिस्सा ले। वो कैसे निखिल को इसके लिए मनाती। उसे निखिल के बारे में बस इतना पता था कि वो अब टाउन में नहीं है और एक सफल बिजनेसमैन बन गया है। आशा ये जानती थी कि निखिल कितना भी अमीर हो जाए, वो डांस के बिना खुश नहीं होगा और वो उसे ये खुशी देकर अपने मन का बोझ कम करना चाहती थी। इसके लिए उसने निखिल का पता इंटरनेट से निकालकर उसे एक शुभचिंतक, जो कि निखिल के डांस का फैन है, के तौर पर एक लेटर भेजा, जिसमें डांस कंपटीशन का जिक्र था। असल में निखिल के डांस को सभी इसी तरह से पसंद करते थे, इसलिए निखिल को इस शुभचिंतक से कोई आश्चर्य नहीं था। निखिल डांस छोड़ चुका था। उसने बस लेटर पढ़ा और रख दिया, लेकिन आशा को पता था कि निखिल को कैसे मनाना है। उसने कई लेटर और कई तस्वीरें भी भेजी, जिसमें निखिल के डांस के प्रति प्यार का प्रमाण था, जिसे देख निखिल का दिल पिघलने लगा। और आशा ने जब तक यह सब किया तब तक के निखिल न मान जाए, और निखिल को मानना पड़ा। निखिल ने फॉर्म भरा और जमकर तैयारी भी की। उसके चेहरे पर शांति और खुशी के भाव थे, जिसे परिवार और ऑफिस एम्प्लॉय समझ रहे थे। वो दिन आ गया जब कंपटीशन था। निखिल ने बिल्कुल तोड़ू परफॉर्मेंस दी और वो जीत गया। जब उसे पुरस्कार मिला तब सबसे आगे आशा खड़ी ताली बजा रही थी।
उसे देख निखिल के चेहरे पर वही गुस्से का भाव आ गए और वो वहां से निकल गया। जब वो घर आया तो घर में उस शुभचिंतक के फूल में भेजकर उसका अभिवादन किया। साथ ही उसे एक लेटर भी लिखा जिसमें था कि वो आने वाले कुछ दिनों में उसे एक सरप्राइज मिलेगा। निखिल चौंक गया। उसे बार बार उसी बात का ख्याल सताने लगा। एक दिन शाम को घर लौटा तो घर पर निशा और उसके माता पिता निशा का रिश्ता लेके आए थे। असल में आशा ने निशा और निखिल की शादी के लिए अपने माता पिता और निशा सभी को मना लिया था। आशा हर हाल में निखिल को खुश देखना चाहती थी, इसलिए पहले उसने निखिल को वापस अपने डांस से मिलवाया और फिर निखिल को निशा से। निखिल कुछ देर सभी के साथ बैठा पर उसका मन नहीं लग रहा था। उसने कमरे में जाकर फ्रेश होने की इजाज़त ली और वहां से अंदर चला गया। अपने कमरे में बैठ निखिल सारी बातें सोच रहा था कि वो कैसे उसने एक आवाज़ सुनी। फिर उसकी बात आशा से हुई। वो कितना खुश था जब आशा हर परिस्थिति में उसके साथ ना होते हुए भी थी। लेकिन ये सब उस दिन खत्म हो गया जब गलतफहमी दूर हो गई। लेकिन फिर से उसे वही सब महसूस हुआ जब उसने उस लेटर शुभचिंतक के लेटर को पढ़ा और उसकी बातों को माना। निखिल ने एकदम से ही शुभचिंतक वाले लेटर निकाले और उसे असाइनमेंट की कॉपी से मैच किया। उसे समझ आ गया कि इस सब के पीछे कौन है। उसे सारी बातें समझ आ गई और यह भी कि वो क्या चाहता है। वो कमरे से बाहर आकर सबके बीच बैठा और उसने निशा के पिता जी के हाथ पकड़कर कहा कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि मैं निशा से नहीं आशा से शादी करना चाहता हूँ। वो सभी को कहता है मैं भी औरों की तरह सुंदरता में प्यार ढूंढ रहा था, ये भूल कर कि मुझे जिस आवाज़ से प्यार था उसका चेहरा यह तय नहीं करता कि आवाज़ कितनी सुंदर है। मेरे दिल को जिसने छुआ है असल में वो आशा थी। उसकी पूरी बातें सुन सभी की आंखें भर गई और निखिल और आशा एक हो गए। आशा का मन बहुत साफ था, इसलिए उसे उसका प्यार मिलता है और तभी तो हम कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। थैंक यू दोस्तों, इस स्टोरी को पढ़ने के लिए, देखने के लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।